हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में। तो मेरा इसके पहले भी एक वीडियो था जो मध्यकालीन भारत इतिहास के स्रोतों के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और इससे आप एक एक टॉपिक के बारे में आपको उसमें पता चलेगा। आप उसको एक बार देखेंगे तब। और बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप करते। यहाँ पर देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या हैं। इस तरह से पहला प्रश्न आपके सामने है, इस तरह है कि कौन सा अभिलेख संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है। तो ये जो है उसका उत्तर है शक नरेश रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद दूसरा प्रश्न है अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस अभिलेखों से प्राप्त होता है। गुर्जरा मध्य प्रदेश, मास्की आंध्र प्रदेश और पानगुड़िया मध्य प्रदेश। तीसरा प्रश्न है ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने पाई। तो जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता पाई थी। फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख कहाँ से मिले थे जिन्हें उसने दिल्ली मंगवाया। मेरठ तथा टोपरा। मेरठ तथा टोपरा में अशोक के 2 अभिलेख मिले थे जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की। हिंद यूनानियों ने। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। कुषाण काल से। विभिन्न संस्कृतियों की पहचान कैसे संभव हुई। मृत भांड के द्वारा। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण ये सब आते हैं। ऋग्वेद की रचना काल समानता कब माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य। इसी तरह से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है और सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, इन 4 नामों से जाना जाता है। तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु नदी घाटी सभ्यता चली। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न किया है कि ऋग्वेद की रचना का काल सामान्यतः कब माना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं कौन थी। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं साकल, उसके बाद यहाँ पर लिखा है अश्वलायन, मांडूक्य, सांख्यायन और वास्कल, ये थी। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ जो है वो गान होता है। सामवेद में मुख्यतः कौन से मंत्र हैं। सूर्य स्तुति के मंत्र हैं सामवेद में। सामवेद से क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सारे गामा पा ध नी सा, जो 7 स्वर हैं संगीत के 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा ध नी, ये कहाँ से लिया गया है। ये सामवेद से लिया गया है। तो 7 से संगीत और 7 से सामवेद, तो आपको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अथर्ववेद के मुख्य कौन से विषय थे। तो ब्रह्म ज्ञान और रोग निवारण, औषधि का प्रयोग, तंत्र मंत्र, रोग टोटका, मतलब तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब चीज़ें कहाँ से अथर्ववेद से ली गई। उपनिषद में किस संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। आत्मा और संसार के बारे में। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये शायद अथर्ववेद का है। तो अथर्ववेद में
उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। तो मुंडकोपनिषद अलग है और मांडुक्योपनिषद अलग है, दोनों को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है कि पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते ये जो राष्ट्रीय शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है कि मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इससे अच्छा आप ये बताएंगे कि ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ना कि मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। ठीक है। स्मृतियों को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? धर्मशास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। पाणिनि का अष्टाध्यायी तथा पतंजलि का महाभाष्य किस प्रकार के ग्रंथ हैं? ये व्याकरण ग्रंथ हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी लिखी और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। ये दोनों व्याकरण के ग्रंथ हैं। कहा जाता है कि जो माहेश्वर सूत्र है, जो कि 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, जो शंकर जी के डमरू से निकले हुए हैं, वो माहेश्वर सूत्र हैं। उनको पाणिनि ने ही अपने अष्टाध्यायी में ही उसका उल्लेख किया है। संस्कृत में से जो माहेश्वर सूत्र निकलते हैं वो उसमें रहते हैं। फिर आगे प्रश्न है, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन से हैं? तो एपिक जो हैं वो 2 हैं। भारत के सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन से हैं? एपिक जो हैं 2 है, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना किसने की है? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। और महाभारत की रचना किसने की है? महर्षि वेद व्यास ने की है। जब महाभारत लिखा गया था तो उस समय, जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था तो उस समय 12,000 श्लोक थे। लेकिन अब अगर आप महाभारत उठाकर देखेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें 12,000 से ज़्यादा 24,000 श्लोक की संख्या थी। लेकिन जब यह महाभारत लिखा गया था तब उसमें 12,000 श्लोक थे। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कितने हैं? कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराण कई सारे हैं, जैसे गरुड़ पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वराह पुराण और मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण जो है वो शायद सबसे सर्वाधिक प्राचीन पुराण है और यह पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और सबसे बड़ा पुराण जो है, आपका देख लीजिएगा सबसे बड़ा पुराण कौन सा है। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। ऐसे सूत्र कौन से हैं जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है? तो वो कल्प सूत्र हैं। बौद्ध के धार्मिक विचार तथा उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक किसने लिखा? आनंद ने लिखा। बुद्ध संघ के नियम कानून संग्रहित विनय पिटक किसने लिखा? उपाली ने लिखा। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के उल्लेख किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तिष्य ने किया था। जैन साहित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जैन धर्म था, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे और तीसरे तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी जी ने ही जैन धर्म को बहुत ही प्रसार किया। तो इसमें जैन साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किसमें है? आचारांग सूत्र में। महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी हमें किसमें मिलती है? भगवती सूत्र में मिलती है। महावीर स्वामी के शिक्षाओं का वर्णन किसमें है? तो नया धम्म कहा में है।